विश्वविद्यालय सांस्कृतिक परिषद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की है और बड़ी देर से मैडम बैठ करके पूरे कार्यक्रम को बड़ी तन्मयता के साथ देख रही है। मैं अगली पंक्ति में बैठ के देख रही है। मैं शुरू से ही मैडम को देख रहा हूँ, बड़े धैर्य के साथ पूरे कार्यक्रम को देख रही है, सुन रही है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच है। बड़े आदर और सम्मान के साथ संगीता मैडम को का निवेदन कि कृपया आप मंच पे आए और अपनी बात माने। जी मैडम आपका स्वागत है। सभागार में उपस्थित माननीय कला संस्कृति की पदाधिकारी, यहाँ के प्राचार्य और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे संगीतज्ञ बंधु और मीडिया के बंधु और प्रिय छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं, आप सभी का आज तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और यहाँ के जो आयोजक हैं उन्हें मैं साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और कुछ संगीत सुनने का मौका मिला। वैसे तो मैं विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद की सचिव हूँ, तो हमेशा मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ही रहती हूँ। आज ये सौभाग्य है कि मुझे कुछ देखने का भी मौका मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा है, शिक्षा क्या है? सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वो है जो हमसे मुक्ति से, बंधन से मुक्त करे हमें। विद्या क्या है? जो बंधन से हमें मुक्त करे। ये शिक्षा के द्वारा इसका जो प्रकाश पुंज है उससे हम हर क्षेत्र में प्रकाशित होते हैं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में मैं करीब 30 वर्षों से हूँ और जितने भी संगीतज्ञों को देख रही हूँ करीब करीब हमारे फैकल्टी के ही हैं। जैसे अभी हमने अमित को देखा, यहाँ जो ऑर्गेनाइजर हैं वो भी हमारे ही स्टूडेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ ऐसा नाम करें कि यहाँ के लोग भी कह सकें कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारे जो जितने, जैसा कि मैडम ने कहा कि कला संस्कृति के लिए कला से जुड़े हैं, ऐसे पद के लिए भी हमारे यहाँ से बहुत से लोगों का चयन हुआ है, जो लोग पटना और बड़े बड़े जगहों पर भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं जरा सा बताऊंगी कि कला क्या है। कला एक अभिव्यक्ति है, एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो कला से हम अपनी जो अभिव्यक्ति है, आत्मा अभिव्यक्ति है, उसको हम प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो कलाओं का बहुत सा वर्गीकरण है। जैसे पहला अगर मान लीजिए कि चल कला और अचल कला। तो चल कला आपने देखा कि जो चलचित्र चलता रहता है उसे हम चल कला कहते हैं। और अचल कला हुआ जैसे कि आगरा है, आगरा में ताजमहल है, वो चल कला नहीं है, उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ता है। दूसरा है दृश्य कला और श्रव्य कला। दृश्य कला क्या है? चित्रकला। और श्रव्य कला क्या है? संगीत कला। एक कला है नाटक। ये नाटक को हम लोग संपूर्ण कला मानते हैं, क्योंकि इसमें गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, ये चारों चीज़ का समावेश है नाटक में, इसलिए हम लोग इसको संपूर्ण कला मानते हैं। एक और वर्गीकरण है उपयोगी कला, अनुपयोगी कला। उपयोगी कला में आप अगर सीख का कुछ फूल डाली या ऐसा कुछ बनाते हैं, या पहले ज़माने में बिस्तर पे रखने के लिए बारीकी से काम करके उसको बनाया जाता था, तो ये है उपयोगी कला। और कुछ अनुपयोगी कला जैसे संगीत है, आपको सुन के उसका कुछ बहुत उपयोग नहीं भी कर सकते हैं। अगला वर्गीकरण है लोक कला और शास्त्रीय कला। तो लोक कला जो हमारे घर में, हमारी मिट्टी में, हमारे पूरे समाज में जो फैली हुई है वो है लोक कला। और इसी लोक को जब शास्त्रीय रूप देते हैं
तो उसे हम कहते हैं शास्त्रीय कला। लोक कला में जैसा आपने अभी देखा है, कार्यक्रम का जो शेड्यूल है उसमें होली भी है। अभी होली का समय है, इसलिए होली बहुत सुनने में बहुत आनंद आएगा। अगर आप सावन के समय में होली सुनेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। अगर अभी हम छठ गीत लेके बैठेंगे तो आप उबलने लगेंगे। ये सारा जो समय है वो संगीत का हमारे अवसरानुकूल है। अगर आप चैती गाते हैं, रामनवमी में अगर आप चैती गाएंगे तो उसका आनंद ही अपूर्व है। तो ये जितनी लोक कलाएँ हैं, ये जो समयानुकूल है उसी को शास्त्रबद्ध किया गया है और उसको हम वर्षाकालीन राग, ऋतुकालीन राग ऐसे बांटते हैं। तो शास्त्रीय संगीत कोई बहुत हवा टाइप की चीज़ नहीं है, इसी लोक कला को शास्त्रीय रूप में बांधा गया है। वैसे बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन कार्यक्रम में भी विलम्ब हो गया है और मैडम को भी जाना होगा शायद, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर निशा मैडम का। बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही विस्तार से आपने संगीत के विभिन्न विधाओं का आपने वर्गीकरण करके बताने का प्रयास किया कि संगीत के कितने सारी विधाएं हैं और कितने सारी विधाएं हैं अलग अलग कलाओं के, और उसका जो वर्गीकरण है, उसका जो अंतर संबंध है, इस पर आपने अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैडम आपका। इसी कड़ी में जो